बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। आप सबको स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है, पर पता नहीं कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। बहुत सारे वीडियो है यूट्यूब पे ऐसे जो आपको मिल जाएगी, जहाँ पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी यूट्यूब में। ट्रेडिंग ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करते, पर वो क्या है, आप सबसे पहले स्टैंडर्ड 10 का सीखने जाते हो। मतलब कि आपने पहले कैलकुलेशन सीख लिया, उसके बाद आप भूल गए कि मुझे नंबर तो सीखना बाकी है, तो फिर आप नंबर सीखने आते हो। उसके बाद क्या होता है कि अरे भाई ये तो बाकी रह गया, तो फिर मैं सम सीखने जाता हूँ। ऐसा सब कुछ मिल जाता है यूट्यूब पे। पर आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक टू एडवांस। स्टार्ट करेंगे हम अपना सबसे पहला बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। ओके, व्हाट इज स्टॉक मार्केट एंड व्हाट इज शेयर मार्केट? क्या होता है स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट, क्या होता है? Stock are issued by company in order of raise capital and share bought by investor in order of acquire position of company। हम सबको पता है कोई भी कंपनी अपने शेयर इश्यू करती है, जैसे कि आईपीओ आता है। आईपीओ आपने अप्लाई किया, वो शेयर आपके डीमेट में आ गए, यहाँ तक हम सबको पता है। तो यही स्टॉक मार्केट है जहाँ पर कंपनी फंड रेस करने के लिए अपने आईपीओ लाती है, और उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर, एफआईआई, डीआईआई या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड, वो सब अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग मतलब क्या होता है हम आगे वो सब जानेंगे स्टेप टू स्टेप। हम केजी से लेके पूरी मास्टर डिग्री तक पूरी ये सीजन कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पर आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा, बेसिक टू एडवांस। व्हाट इज स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, पोर्टफोलियो पिक क्या होता है, वो सारा हम सीखेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, और अगर हमको स्टार्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो लेट्स स्टार्ट। स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। तो बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, करंटली 22 एक्टिव है, और एक दो नए होते हैं, बंद होते हैं, मतलब नए खुलते ही जा रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज। आपकी सिटी में भी आपका लोकल स्टॉक एक्सचेंज होगा, शायद आपको पता भी होगा। जैसे मैं बेसिकली गुजरात से हूँ, तो यहाँ पर अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज है हमारे गुजरात का। पर मेजरली क्या होता है, मेजर स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से हैं? एक हुआ अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड सेकंड वन इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी और एनएससी आप सबको पता है। तो बीएससी की इंडेक्स क्या है? इंडेक्स है अपनी सेंसेक्स। आप सब न्यूज़ में पढ़ते हो, सेंसेक्स में या 2000 पॉइंट उछला, सेंसेक्स 2000 पॉइंट गिरा, या फिर 1500 पॉइंट ऊपर आया, 1500 पॉइंट नीचे आया। तो वो किसके इंडेक्स है? तो वो इंडेक्स है अपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएससी की। तो बीएससी में मेजरली कितनी कंपनी होती है? तो 30 कंपनी होती है। 852 मेंबर है। 3 जनवरी 1986 को ओपन हुआ। जब ये ओपन हुआ तो उसकी बेस वैल्यू कितनी थी? तो 100। और टाइमिंग क्या होता है? तो वैसे हम अपना नॉर्मल मार्केट होता है वही, उसका टाइम होता है 950 टू 330। सेकंड वन इज अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी। एनएससी की इंडेक्स क्या है? निफ्टी 50 हम सबको पता है। अप्रैल 1994 में एनएससी लॉन्च हुआ। बेस वैल्यू तब उसकी 1000 थी। ये सब सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, आपको इसमें से याद रखना, कोई भी कुछ भी याद रखना ज़रूरी नहीं है। और आप सबको ये जान के हैरानी होगी कि अपना जो बीएससी है, बीएससी इज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया विच हेरिटेज ऑफ ओवर 137 ईयर्स। मतलब 137 साल से अपना बीएससी काम कर रहे हैं और अभी भी रनिंग में है। उसके बाद अगर मुझे ट्रेडिंग करनी है तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं सीधे एक्सचेंज के पास तो नहीं जा सकता, या फिर मैं सीधे रिलायंस के ओनर या फिर टाटा कंपनी के ओनर के पास तो नहीं जा सकता कि सर मुझे आपकी कंपनी में थोड़ा सा पोर्शन चाहिए। पोर्शन मतलब शेयर मान लो हम, कि भाई जैसे कि मैं गया रतन टाटा के पास कि सर मुझे टीसीएस में 10 शेयर चाहिए, तो मैं वहाँ से ले सकता हूँ क्या? तो नहीं, हम ऐसे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, हम ऐसे पोर्शन नहीं बाय कर सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो एक पूरा प्रोसेस होता है। स्टॉक ब्रोकर होता है, सेबी होता है, कंपनियां होती हैं। तो पूरा प्रोसेस कैसे है? कोई भी कंपनी को अगर आईपीओ लाना है, तो आईपीओ लाने के लिए वो कंपनी जाएगी पहले सेबी के पास। सेबी में उसका पूरा रजिस्ट्रेशन होगा, प्रोसेस होगा। उसके बाद सेबी उसको रजिस्टर करने के लिए
हम सबको मेल आते हैं अगर अपना डीमेट अकाउंट है तो, कि ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है, ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है, ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो कंपनी आईपीओ लाने के लिए सेबी के पास जाती है, सेबी उसका प्रोसेस करके स्टॉक ब्रोकर को अथॉरिटी देती है, और उसके बाद स्टॉक ब्रोकर आईपीओ की प्रोसेसिंग के लिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर है वो आईपीओ अप्लाई करते हैं। फिर वो कंपनी रजिस्टर होती है एनएससी बीएससी में, और फिर वहां पर रेगुलरली ट्रेडिंग होती है उसकी। तो स्टॉक ब्रोकर क्या होता है? अ स्टॉक ब्रोकर इज अ पर्सन हु इज लाइसेंस्ड टू ट्रेड इन शेयर। ब्रोकर ऑल्सो हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द शेयर एंड कैन एक्ट एज अ एजेंट इन शेयर ट्रांजेक्शन फॉर द सर्विस दे चार्ज फी। इट्स अ ब्रोकरेज। हर कंपनी एक ब्रोकरेज लेती है, डेट्स इट। तो ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट क्या होता है? द मार्केट रेगुलेटर, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, सबको अभी अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाना कंपलसरी है। आपका डीमेट अकाउंट होगा तो ही आप ट्रेडिंग कर सकते हो। पहले क्या होता था, फिजिकल शेयर होते हैं कि आपको कागज पे शेयर मिलते थे। अब वो पूरा प्रोसेस कंप्यूटराइज हो गया है। तो कंप्यूटराइज होने के बाद आपको आपके अकाउंट, मतलब आपने अपने जो भी शेयर परचेस किए हैं उसकी फिजिकल डिलीवरी मिलती है अपने डीमेट अकाउंट में। आपने जो भी शेयर बाय किया, जैसे कि मैंने आज रिलायंस के 10 शेयर बाय किए हैं, तो वो पूरे मुझे मेरे डीमेट अकाउंट में मिल जाएंगे। ओके, तो आपने डीमेट अकाउंट ओपन करवा दिया, उसमें फंड ऐड किया, उसमें आपने कोई भी शेयर बाय किया, जैसे मैंने रिलायंस के 10 शेयर बाय किया, तो मुझे वो अपने डीमेट अकाउंट में मिल गए। तो अगर कंपनी बंद हो गई तो क्या होगा? जैसे आपका कोई भी ब्रोकर के साथ अपना डीमेट अकाउंट है, वो अगर कंपनी बंद हो जाती तो क्या होता है? आपके शेयर कहीं नहीं जाते हैं, वो एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास रहते हैं। आपके शेयर वहां पे सेफ रहते हैं। मतलब अगर कंपनी को कुछ भी हो जाए, अपने जो शेयर बाय किए हैं वो एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास रहते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। वहां से अपना जो आपने जो भी शेयर बाय किए हैं वो वहां पर फिक्स रहेंगे। उसके बाद अपना आता है कि जैसे मैंने रिलायंस के 10 शेयर बाय किए हैं 2000 की प्राइस पे। अब वो प्राइस ऊपर नीचे कैसे होती है? आज 2000 हुआ, कल 2010 होगा, 2050 होगा, फिर 2030 आएगा, फिर वो 2070 जाएगा, फिर वहां से फिर वापस 2050 आएगा, फिर वापस 2070 चला जाएगा। तो प्राइस फ्लक्चुएशन बोलते हैं हम जिसे, तो वो कैसे होती है? व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड प्राइस फ्लक्चुएशन? बहुत सारे रीजन होते हैं, टेक्निकल होता है, फंडामेंटल होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। तो हम अभी मेन फोकस जाएंगे कि मेन रीजन क्या है प्राइस फ्लक्चुएशन के। जैसे अपना हो गया एक डिमांड एंड सप्लाई जोन, बैंक रेट, प्रेशर, फिर ऑप्शन राइटर होते हैं, कुछ ऑप्शन बायर होते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी, कंपनी का रिजल्ट आने वाला होता है, कुछ बड़े वॉल्यूम के साथ बाइंग आता है। जो कंपनी के मेन पर्सन है, जैसे कि चेयरमैन होता है, चेयरमैन ने कोई स्टेटमेंट दे दी है, या फिर चेयरमैन चेंज हुआ है, सीईओ चेंज हुआ, एक्सेप्टेड मॉनसून नहीं आता है, गवर्नमेंट ने कोई न्यूज़ दे दी, अचानक से बाइंग आई, या फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं उन्होंने थोड़ा बहुत पोर्शन एक्वायर किया। ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिस रीज़न से कंपनी के शेयर के प्राइस ऊपर जाते हैं या फिर नीचे आते हैं। ये हो गए अपना फ्लक्चुएशन। ओके, व्हाट इज ट्रेडिंग? डेफिनेशन है, ट्रेड is a basic economic concept involving the buying and selling goods and service with compensation paid by buyer to seller। सिंपल एग्जांपल लेके समझते हैं कि जैसे आपको कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करनी होती है, तो आपने किसी ब्रोकर को बोला कि भाई मुझे प्रॉपर्टी बाय करनी है, या फिर मुझे ये प्रॉपर्टी सेल करनी है। अगर आपको सेल करनी है तो बायर, वो जो ब्रोकर है वो क्या करेगा? आपके लिए एक बायर ढूंढेगा, आपकी डील करवाएगा, और आप वो प्रॉपर्टी उससे सेल करोगे। उसी तरह से अपनी ट्रेडिंग होती है। व्हाट इज स्टॉक ट्रेडिंग? तो बाइंग और सेलिंग ऑफ स्टॉक इन स्टॉक मार्केट कॉल्ड स्टॉक ट्रेडिंग। सिंपल, इफ एनीवन बाय एनी स्टॉक at x value price and sell at y value price, difference between x and y is your profit or loss, process called is stock trading। सिंपल डेफिनेशन है, अगर आपने रिलायंस के शेयर 2000 में बाय किए और उसके बाद 2050 में सेल कर देते हो,
तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 50 रुपीज पर शेयर। या फिर आपने 2000 में बाय करके 1950 पे सेल कर दिया, तो आपका लॉस कितना हुआ, 50 रुपीज। वैसे आप बाय करते हो या फिर सेल करते हो तो आपका प्रॉफिट और लॉस आपकी बाय और सेल प्राइस का डिफरेंट होता है। उसके बाद होता है अपना टाइप ऑफ ट्रेडिंग, कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है। तो एक होती है लॉन्ग टर्म, सेकंड वन मिड टर्म, थर्ड वन शॉर्ट टर्म एंड फोर्थ वन इज इंट्राडे। सब अलग अलग प्रकार से होती है, होती ट्रेडिंग ही है, बस नाम अलग अलग है। जैसे आपने कोई भी स्टॉक बाय किया, सपोज आपने एसबीआई का स्टॉक बाय किया है, आप उसे 10 साल तक होल्ड करते हो तो वो हुआ लॉन्ग टर्म। आप उसे 3-4 साल तक होल्ड करते हो फिर अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हो, वो हुआ मिड टर्म। आप उसे बाय करते हो पर 1-2 महीने में सेल कर देते हो, शॉर्ट टर्म। इंट्राडे, आप सुबह बाय करते हो मार्केट ओपन होने के बाद, और मार्केट क्लोज होने से पहले उसे सेल कर देते हो। बाइंग एंड सेलिंग बोथ हैपन इन सेम डे, इट्स कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडिंग एंड दिस टाइप ऑफ ट्रेडर नोन एज ए इंट्राडे ट्रेडर। बहुत सारे मतलब अप टू 70% ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उसे वो पसंद है। वो बेनिफिट क्या है उसके, आपने आज सुबह कोई भी स्टॉक बाय किया और मार्केट क्लोज होने से पहले उसे बेच दिया, अपना जो भी प्रॉफिट हुआ जो भी लॉस हुआ उसे क्लोज कर दिया और लॉक कर दिया। जैसे कि आपने 200 पे 100 शेयर बाय किए और 210 पे वही 100 शेयर बेच दिए, आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 1000 इंट्राडे। इट्स इंट्राडे ट्रेडिंग। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि आप लोग सब जानते हो कि ये वर्ड आपको नॉर्मली सुनने को मिलते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम, बीड, ऑफर। जिस प्राइस पे स्टॉक ओपन होता है, जैसे आपने इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, आपने आज देखा भाई ओपन क्या था आज का, तो जो प्राइस पे वो स्टॉक ओपन हुआ उसे ओपन बोलते हैं। पूरे दिन में